हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज की इस वीडियो में हम कुछ नया बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन वो फॉलो करते हैं, कैसे वो अपना फूड बनाते हैं, इन सारे प्रोसेस के बारे में हमने जाना था। ठीक वैसे ही हम आज के इस चैप्टर में भी कुछ वैसा ही पढ़ने वाले हैं। देखो, हर एनिमल जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए फूड लेता है। हर एनिमल को फूड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हर प्रॉपर एक्टिविटी के लिए फूड उसको चाहिए। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल इन देयर बॉडी, है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, इनटेक करता है और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। वो प्लांट भी परफॉर्म करते हैं और एनिमल भी परफॉर्म करते हैं। प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो किसी और के ऊपर नहीं, रॉ मटेरियल्स लेके अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। वेयर एज एनिमल वो सेम चीज नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ एनिमल परफॉर्म देयर न्यूट्रिशन। सो सेकेंड चैप्टर है ये क्लास 7 का, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आइए शुरू। तो हर एनिमल कुछ ना कुछ खाता है। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, और इसी ईटिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। लेकिन कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हों। वेरएज ओमनीवोरस वैसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो दोनों फीड करते हो, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी और एनिमल प्रोडक्ट्स भी और एनिमल के फ्लैश भी, ठीक है। तो ये था ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एनिमल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उसमें 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सेकेंड वन इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड थर्ड वन इज इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, ठीक है। ये 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। अब मान लो जो भी फूड हम खाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह वगैरह। अब ये सारे चीज, इनकी अगर ओरिजिनल फॉर्म की बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी बॉडी डायरेक्टली उनको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी ब्रोक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और इसी प्रोसेस को, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को हमारा शरीर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय ब्रेकिंग इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन, ठीक है। सो बेसिकली डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा शरीर जो भी हम फूड खाते हैं उसको अब्सॉर्ब कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे शरीर उसको इजिली अब्सॉर्ब कर सके और उसको यूज कर सके, है ना। अब बात करते हैं कि जो डाइजेशन है उसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। यानी 2 तरीके के डाइजेशन होते हैं, फिजिकली एक डाइजेशन होता है, एक केमिकली डाइजेशन होता है। हमारे मुंह में जब हम खाना डालते हैं, उसको हम चबाते हैं, उसको जब हम ग्राइंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम फिजिकल मेथड ऑफ डाइजेशन कहते हैं। वेयर एज जब वो फूड हमारे पेट में जाता है, उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स वर्क करते हैं ताकि वो और डाइजेस्ट हो सके, इस प्रोसेस को हम केमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उनके सबके फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग हों। तो चलिए जानते हैं वेरियस मोड ऑफ फीडिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, डिपेंड्स कि उनके शरीर में कैसा स्ट्रक्चर या ऑर्गन है उनके फूड को इनटेक करने के लिए, उसके बेसिस पे हर एनिमल की अपनी अपनी ईटिंग हैबिट होती है, या फिर हर एनिमल के पास अपना एक तरीका होता है फूड को इनटेक करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कमेलियन की बात करें तो कमेलियन अपने प्रे को क्या करता है, अपनी जीभ निकाल के उसको स्टिक करके इनगल्फ कर लेता है। अगर हम बात करते हैं स्नेक की, तो स्नेक पूरी की पूरी अपने प्रे को पूरा स्वॉलो कर जाता है, निगल जाता है डायरेक्टली। स्नेल्स की बात करें तो वो एल्गे को रॉक्स में से खरोच के यानी कि स्क्रैप करके खाता है। बटरफ्लाई की बात करें
तो वो सिम्फनिंग प्रोसेस के थ्रू जो फ्लावर है उसके नेक्टर को लेती हैं। एंड्स दूसरे प्लांट को या फिर एनिमल को उसको चबा के या फिर उसको बाइट करके खाते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं मॉस्किटोज की, तो वो दूसरे एनिमल की बॉडी से जो ब्लड है उसको सक करते हैं। लाइज भी वैसे ही करते हैं, हमारे स्कैल्प से ब्लड को सक प्रोसेस के थ्रू अपना फूड इनटेक करते हैं। यानी इन सबसे ये समझ में आता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और सारे एनिमल के अपने अपने मोड ऑफ फीडिंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल में जो वे ऑफ न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन, ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। यानी कि वो मोड ऑफ ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है और उसमें ये सारे 5 स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि कुछ एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, ह्यूमन हो गया। ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इट इंक्लूड्स ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion for absorbing food. This whole process is known as what? Holozoic nutrition, जो कि कुछ ruminants में या फिर human being में ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि human complex animal है, तो हम ह्यूमन के अंदर कैसे ये होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है उसको समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें।